नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज। रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर का हुआ सफल ऑपरेशन। कानपुर नगर रविवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर विकास अग्रैरी ने बताया, उनके हॉस्पिटल केयर हॉस्पिटल में 64 वर्षीय व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर की बेहद जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। उन्होंने बताया, एम्स नई दिल्ली में शिक्षित एवं प्रशिक्षित स्पाइन सोल्यूशन इंडिया के निदेशक प्रख्यात स्पाइन सर्जन डॉक्टर सुदीप जैन के द्वारा केयर हॉस्पिटल में यह सर्जरी की गई। 64 वर्षीय नील कमल दुबे निवासी एमरोल्ड गार्डन ने प्रेस वार्ता करने के दौरान बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में के हुए सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और अब वह चल फिर रहे हैं। उन्होंने बताया, ऑपरेशन के 10 घंटे बाद बिना किसी बेल्ट व किसी सहारे के वे खड़े होकर चलने लगे तथा 14 घंटे बाद का 1 मंजिल सीढ़ी चढ़कर और वहां टहलते रहे। विकास अग्रैरी ने बताया, कानपुर में पहली बार रोबोटिक तकनीकी से केयर हॉस्पिटल की टीम बड़े आकार के ट्यूमर का ऑपरेशन को करवाने में सफलता प्राप्त की। डॉक्टर मयंक भार्गव ने बताया कि डॉक्टर जैन का प्रयास है कि समाज में रीढ़ स्वास्थ्य के प्रति स्पाइन सर्जरी से जुड़े डर व मिथक विचारों को दूर करके लोगों को जागरूकता फैलाना है। क्या नाम है? नील कमल दुबे। मैं रहने वाला तो यहाँ पटना का हूँ, लेकिन हमारे बेटे यहाँ नौकरी करते हैं कानपुर मेट्रो में, और तो वो यहीं पर रहते हैं। तो हम क्या समस्या थी आपको? हमें समस्या थी, बैक पेन होता था और बैक पेन होता था, और ऐसे मैं डायबिटिक भी हूँ, तो वही रेगुलर चेकअप कराने के लिए मैं यहाँ आया था। तो एकाएक मुझे जाने के एक दिन पहले कस के पेन उठा इसमें, और न पैर से उठा जाए न शरीर से। फिर हमारे बच्चों ने उठा कर बेड पर डाला। फिर उसके बाद जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं मिस्टर मयंक भूषण मृदुल भूषण, उनको इन्होंने कांटेक्ट किया। वो आए और मुझे पेन किलर दिया। फिर सुबह उन्होंने बोला कि नहीं, आप MRI कराएं। जब MRI कराया तो उसमें कुछ ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, और फिर उन्होंने सलाह दी। यहाँ इस हॉस्पिटल में एक मयंक भारद्वाज एक डॉक्टर हैं, वहाँ मयंक भार्गव, उनसे उन्होंने सलाह दी कि हॉस्पिटल के बारे में बताया, उन्होंने सलाह दी। फिर सब रिपोर्ट वहाँ भेज करके फिर डॉक्टर साहब को 22 को आना था। फिर हम 22 को एडमिट हुए। इतना बढ़िया ऑपरेशन हमारा सर्जरी हुआ जी। ये हुआ केयर में, खिम्स जिसे हम लोग बोलते हैं, उसी हॉस्पिटल में हमारा हुआ। और अच्छा, उसके पहले डॉक्टर साहब ने जो हमें ब्रीफिंग दिया ऑपरेशन से पहले, आउटस्टैंडिंग, कि क्या कैसे क्या करेंगे, क्यों करेंगे, उसका कैसे क्या होगा, उससे हिम्मत और बढ़ी। पूरा क्रिस्टल क्लियर। ऑपरेशन के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फैबुलस, बहुत बढ़िया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलने फिरने में ना, हम तो खुद ही चले भूले हैं। कल तो डॉक्टर साहब ने मुझे अपने साथ में चलाया था कॉरिडोर में, फिर सीढ़ी से नीचे भी ले गए। आज मैं खुद ही अपने बेटे के साथ उठ करके और इसमें 5 चक्कर लगाए। फिर हमारे फिजियोथेरेपी साहब आए, उन्होंने भी फिजियो करके फिर उन्होंने भी 4-5 चक्कर मुझे लगवाया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि आज डॉक्टर साहब मुझे डिस्चार्ज कर दे तो मैं घर जाऊँ। इसमें मेन डिफ़िकल्टी नस के अंदर पहुँचना, बिना नस को डैमेज किए, और ट्यूमर को पूरा निकाल पाना एन मास जिसको बोलते हैं, कैप्सूल के साथ, जिससे कि उसका कोई अवशेष ना रह जाए और वो रीग्रो ना करे। ये मेन डिफ़िकल्टीज़ हैं जो इस ऑपरेशन में आती हैं। और इस टेक्निक का मेन एडवांटेज ये है कि एक तो ट्यूमर को फ्री करने के लिए जो लेज़र्स यूज़ किए जाते हैं वो नस को डैमेज नहीं करते हैं, नसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, और कोई नसों में नुकसान होने का रिस्क ख़त्म हो जाता है, और उसको पूरा कम्प्लीटली फ्री किया जा सकता है कैप्सूल के साथ। कैप्सूल के साथ ट्यूमर का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, रिकरेंस माने कि उसके दोबारा होने से बचाने के लिए, कि वो ट्यूमर दोबारा ग्रो ना करे। ये ज़्यादातर वैसे बिनाइन ट्यूमर होते हैं, कैंसरस ट्यूमर नहीं होते हैं, लेकिन इनके जरा भी छूट जाने पर इनके रीग्रो करने का जो चांस होता है वो बहुत हाई होता है। ये अपने कैप्सूल के साथ फिर दोबारा पहले से बड़े साइज में रीग्रो करते हैं। तो इसको एक बार में पूरा निकालना बड़ा इम्पोर्टेंट है पूरे इलाज के लिए, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। बहुत लोग मान रहे हैं कि दिल्ली वगैरह में होते हैं, लोग डरते हैं,
वहाँ ज़्यादा खर्चा आएगा, तो इसमें कितना खर्चा आता है, क्या दिक्कत होती है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने है ना बात पूछी। हर तरीके का मरीज है, हर तरीके की आर्थिक स्थिति के साथ हमें डील करना है। सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, दिल्ली की दौड़ लंबी है, महंगे अस्पताल हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में कई गुना खर्चा आता है और उसके अलावा और बहुत सारी तरीके की आना जाना और मरीज का जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं ना, लंबा स्टे रहता है। यहाँ पर कानपुर में उन्हीं ऑपरेशन को लगभग 20 से 30% खर्चे में किया जा सकता है। जैसे ये सर्जरी हमने परफॉर्म की है, बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, अपोलो में, फोर्टिस में, मैक्स में ये बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है, ज़्यादातर जनता के अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। हर आदमी वो दिल्ली में जाके नहीं करा सकता, लेकिन यहाँ पर हमने केयर हॉस्पिटल के साथ इस तरीके का टाई अप किया है कि हर तरीके की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का हमने ध्यान रखा है कि लो पेइंग कैपेसिटी का पेशेंट है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम उसको भी ये नवीनतम सुविधाएं दे पाए, उनको इलाज को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना होना पड़े, उनको रिजल्ट्स को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना होने पड़े। जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो अफोर्ड कम कर सकते हैं, दोनों का सेम इलाज हो और उनको सेम रिजल्ट्स मिले और लोकली मिले। कितना समय लगा था ऑपरेट करने में? कितने डॉक्टरों को पैनल लगे? इसमें मेरे साथ एक और ऑर्थोपेडिक सर्जन थे कानपुर के, और पूरी टीम थी और ना ओटी की, लगभग 7-8 लोगों की हमारी टीम थी। एनेस्थीसिया में भी बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर थे हमारे साथ। लगभग 3 से 4 घंटे का ये ऑपरेशन रहा, जो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन है इस तरीके की सर्जरी का। इसको बहुत एहतियात से करना पड़ता है, चाहे हम कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, हम उसको पूरा फ्री करके और पूरा निकालने के लिए उसमें हमें समय देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये एंडोस्कोपिक विधि से हुआ है, आराम से हुआ है, इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ है। ओपन सर्जरी में इसमें काफ़ी खून जाता है, ब्लड वगैरह चढ़ाना पड़ता है और लंबा स्टे देना पड़ता है। 5-7 दिन हॉस्पिटल में मरीज को रखना पड़ता है। ये आज डिस्चार्ज के लिए तैयार हैं, हमने कल इनको रात को देखा था। मरीज कितने घंटे बाद चलने कितने लगेगा? मरीज को सेम डे एम्बुलेट करते हैं इस सर्जरी में। अगर सुबह ऑपरेशन करते हैं तो 4-6 घंटे बाद जब बेहोशी का, एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हो जाता है और मरीज कंफर्टेबल हो जाता है, सर्जरी का पेन कम हो जाता है, तो सेम डे एम्बुलेट कर देते हैं, फुल एम्बुलेशन बिना किसी सपोर्ट सहारे के। इसमें ना पेशेंट को हम अगले दिन से स्टेयर क्लाइंबिंग चालू कर देते हैं, अगले दिन से हम पेशेंट की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज वगैरह चालू कर देते हैं मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं।